हेलो, नमस्कार साथियों। मैं मनीष कुमार आप लोगों का आपके अपने आरएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए आइए, आज हम लोग फिर एक आधुनिक भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कामागाटा मारू प्रकरण। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1914 में। आज हम लोग इस घटना के बारे में सारे तथ्यों को देखेंगे और सारे पॉइंटों को समझकर उसे याद रखने की कोशिश करेंगे, और जिससे कि ये क्या होगा, हमारे आने वाले एग्जाम में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो चालू करें उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस सेशन का फ़ायदा मिल सके और वो अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारियां कर सके। चलिए तो हम लोग ये क्लास शुरू करते हैं। आप लोग अगर इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखे हों तो वो भी आप लोग ज़रूर इस क्लास के बाद देख लें। चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं कामागाटा मारू। ये कामागाटा मारू एक्चुअली अजीब वर्ड लगता है पढ़ने में, प्रोनाउंसिएशन भी इसका हम लोगों से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो एक्चुअली ये कामागाटा मारू जो है ये किस चीज़ का नाम है? तो ये एक जापानीज जहाज थी, मतलब जापान का जहाज का नाम था कामागाटा मारू। उसी जहाज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और उसी पे जो घटना घटी उसी कारण इसे कामागाटा मारू प्रकरण कहा जाता है। तो कामागाटा मारू प्रकरण जो है वो कब घटा था? तो ये 1914 में घटा था। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था कि ये भारत में उस समय क्या चल रहा था, तो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है ये घटना। क्या हुआ था उस समय? ये घटना में जो पंजाब के सिख लोग थे वो इस घटना में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो इसलिए ये घटना कहीं ना कहीं पंजाब में बहुत ही बड़ी अपनी एक छाप छोड़ी है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था कि कामागाटा मारू जो जहाज है वो कहाँ से? तो हांगकांग से कनाडा के लिए निकली थी। ठीक है दोस्तों, हांगकांग से कहाँ के लिए? कनाडा के लिए। और इसे किन्होंने लिया था? तो उस समय एक व्यापारी और आंदोलनकारी थे गुरुदत्त सिंह। तो गुरुदत्त सिंह ने उसे किराए पे लिया था। कहाँ से? तो जापान से। और उसमें क्या हुआ था कि करीब कितना था? 376 यात्रियों को उस जहाज से कहाँ ले जाया गया? तो वैंकूवर। ये वैंकूवर कहाँ है? तो ये है आपका कनाडा में। तो ये 376 यात्रियों को वैंकूवर ले जाया गया। तो देखिए क्या हुआ था, उस समय क्या चल रहा था 1914 के टाइम में ही प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो ये 4 अप्रैल 1914 को ये लोग क्या किए? प्रस्थान किए। कहाँ के लिए? वैंकूवर के लिए। और जब तक ये वैंकूवर पहुंचे, कब? 23 मई 1914 को जब वैंकूवर पहुंचे तब तक क्या था? प्रथम विश्व युद्ध चालू हो चुका था। तो प्रथम विश्व युद्ध चालू होने के कारण क्या हुआ था कि ये कनाडा और अमेरिका क्या था, वहाँ भी एक तरह से कह सकते हैं तो आप ब्रिटिशर्सों का प्रभुत्व था। तो उनके ही कारण क्या हुआ, तो कनाडा सरकार ने उस समय क्या किया कि भारतीयों को, जब भारतीय यहाँ पहुंचे या ये यात्री जब यहाँ पहुंचे तो वैंकूवर तट पे क्या हुआ कि उन्हें उतरने से रोक दिया गया। सरकार ने क्या किया उस समय की कनाडा सरकार जो थी वो उतरने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, तो उस समय में कनाडा का जो प्रधानमंत्री थे कनाडा के, वो कौन थे? रॉबर्ट बोर्डन। तो रॉबर्ट बोर्डन ही ये निर्णय लिए कि वो यात्री जो थे उन्हें वहां उतरने नहीं दिया जाएगा। कितने यात्री थे? तो 376 यात्री थे, जिसमें से 351 पंजाबी सिख थे और 21 मुसलमान थे। ये स्पेक्ट्रम की डेटा है। आप लोग को ये याद रखना है बेसिकली कि कितने टोटल यात्री थे। तो 376 यात्री थे। ठीक है दोस्तों, तो इन यात्रियों को क्या किया गया? तो वहां उतरने नहीं दिया गया। और ये वहां कहां से? तो हांगकांग से कनाडा के लिए गए थे। तो ये जाने में टोटल आप देखिए कब गए थे? तो 4 अप्रैल 1914 को गए थे और पहुंचे थे कब? तो 13 मई 1914 को। तो ये काफी लंबा टाइम, लगभग 49-50 दिनों का समय हो जाता है। तो इतने लंबे समय के बाद अगर तो देखिए ये कब से कब तक गए थे? 4 अप्रैल 1914 से 23 मई 1914। तो ये लगभग कितने दिनों का टाइम हो जाता है? तो लगभग 49-50 दिनों का टाइम हो जाता है। इनको पहुंचने में इतना समय लग गया था।
तो क्या हुआ, जब उन्हें वहाँ उतरने नहीं दिया जा रहा था तो इस चीज़ से वो यात्री जो थे काफ़ी क्रोधित हो गए, और इन यात्रियों के समर्थन के लिए या इन यात्रियों को सपोर्ट के लिए क्या किया गया, तो एक शोर कमेटी, ये शोर कमेटी या इसको ही तटीय कमेटी कहा जाता है, इसका गठन किया गया। तो किनके द्वारा इसका गठन किया गया, तो इसका गठन है हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक, इन तीनों के द्वारा गठन किया गया। किसका, तो शोर कमेटी का। शोर कमेटी गठन करने का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि जो यात्री थे उनके लिए, उनके या अधिकारों की लड़ाई के लिए आवाज उठाना, इसका उद्देश्य था। किसका, तो शोर कमेटी का। शोर कमेटी एक्चुअली क्या कर रही थी, तो उस समय चंदा एकत्र किया, अपने भारतीयों से या वहां के लोगों से क्या किया, चंदा एकत्र किया और कानूनी तरीके से इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी। मगर इसके बावजूद भी वहाँ की सरकार जो थी कनाडा की, उन्होंने अनुमति नहीं दी। तो और क्या हुआ, अंग्रेजों के कहने पे ये जहाज जो था कामागाटा मारू, इसको कलकत्ता वापस भेज दिया गया। तो कलकत्ता जब भेजा गया तो कलकत्ता में ये कहाँ आई, तो कलकत्ता में ये बजबज कहाँ है, बजबज बंदरगाह है कलकत्ता में, इसको यहाँ वापस लाया गया। ठीक है, जब ये यहाँ पहुंची तो यहाँ पे पुलिसकर्मी पहले से ही तैनात थे, और यात्री भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करके काफ़ी क्रोधित थे। तो क्रुद्ध यात्री और पुलिस में वहाँ क्या हुआ, मुठभेड़ हो गया, और इसमें गोलियां भी पुलिस के द्वारा चलाई गई, जिसमें कुल 18 व्यक्ति जो है वो क्या हुए, वो मृत हो गए, मारे गए, और बाकी जो कुछ यात्री थे वो घायल हुए। अब क्या हुआ, वहां पे जो ये घटना घटी उसी टाइम पे क्या हुआ, जो इस जहाज को लेके गए थे कौन, गुरुदत्त सिंह, तो गुरुदत्त सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश करी, किसके द्वारा, तो इन पुलिस कर्मियों के द्वारा और ब्रिटिश के द्वारा। तो क्या हुआ, लेकिन वो उन्हें पकड़ने में नाकाम रहे और गुरुदत्त सिंह किसी तरह से बच निकले। ठीक है, अब इन सारी घटनाओं को अगर आप देखिएगा तो ये एक तरह से सारी घटना क्या प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुई थी, और इसी कारण क्या हुआ है कि जब गदर पार्टी बनी थी तो गदर पार्टी भी इस आंदोलन को, मतलब जब ये कामागाटा मारू प्रकरण हुआ तो इसके विरोध में वो लोग भी आंदोलन किए थे। तो क्या हुआ कि इस वजह से ब्रिटिशर्सों के द्वारा एक भारत रक्षा अधिनियम 1915 में पास किया गया, और इसके तहत दमन किया गया किनका, तो जो गदर पार्टी बनी थी उसका। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को मेनली ये पॉइंट तो अवश्य ध्यान रखिएगा कि कितने लोग थे, कितने यात्री थे, तो 376। आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कामागाटा मारू क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये जहाज है। कहाँ की है, तो जापान की जहाज है। ठीक है, और इन्हें किन्होंने लिया था किराए पे, तो इसे लिया था गुरुदत्त सिंह। कहीं कहीं इसका नाम आपको गुरुदिता सिंह भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको बस ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, तो आप लोग को मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत ही सहूलियत होगी और आसानी से आप लोग एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और आप लोग बेल की घंटी दबा लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन चली जाए, और आप लोग इसे शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।